स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी में। आप देख रहे हैं टाइम आउट और इसमें हम बात करने वाले हैं गुजरात की जबरदस्त जीत पर लखनऊ के खिलाफ। लखनऊ में और 3 हार के बाद यह गुजरात की पहली जीत है लखनऊ के खिलाफ। इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अंबाती रेड्डू हैं, संजय बांगर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और इस मैच की हम बात करें सर तो 2 तरीके से देख सकते हैं। शुरुआत लखनऊ की अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद जब प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं पूरी जो आप समझिए स्कोर कार्ड ही बदल गया। आखिर में 164 रन ही आप बना पाए। प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उनको 6 ओवर के बाद गेंदबाजी करने का मौका मिल रहा है और लगातार उसी तरह के प्लान के ऊपर बने रहे हैं। तो जिस तरह से वो हार्डलैंड डालते हैं, जिस तरह से वो स्लो बाउंसर डालते हैं उसको और जिस मैदान पे वो खेल भी रहे, क्योंकि अपने होम ग्राउंड के ऊपर भी स्क्वायर बाउंड्रीज काफ़ी बड़ी है और उसी तरह की बाउंड्रीज यहाँ पर एकाना स्टेडियम में भी थी। तो उसका सारा फ़ायदा उठा के उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी करी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं रेडू भाई। अगर बॉलिंग की हम बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि लखनऊ की तरफ से जो बैटिंग थी वहां पर भी कई ऐसे मौके दिए गए। पंत ने एक अच्छी शुरुआत की थी, 2 अच्छे शॉट लगाए और फिर एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट होते हैं। इसी तरीके से आप पूरन को देखिए, ज़्यादातर बल्लेबाज ऐसा लगा जैसे कि गिफ्ट कर रहे हैं अपनी विकेट। मुझे नहीं लगता है कि गिफ्ट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि रणनीति थोड़ा बदलना पड़ेगा। सिर्फ छक्के के लिए ही नहीं जाना चाहिए और थोड़े बाउंड्रीज भी मारना चाहिए, अलॉन्ग द ग्राउंड मारना चाहिए, गैप्स में मारना चाहिए, क्योंकि एकाना में बाउंड्रीज थोड़े बड़े हैं, साइड बाउंड्रीज, और पिच में भी फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा हेल्प रहता है। वो एकदम सटीक नहीं आता है बल्ले के ऊपर, तो थोड़ा बहुत साइडवर्ड मूवमेंट रहता है। तो ऐसे पिच के ऊपर थोड़ा बैट्समैनशिप दिखाना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा पहले जब बल्लेबाजी करते हैं तो ये बैट्समैन के जहन में रहता है कि थोड़ा ज़ोर से खेले, ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करें, बट कभी कभी विकेट को एसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब विकेट को सही एसेस करोगे तो फिर ये फॉल शॉट्स थोड़े कम हो जाएंगे। बिल्कुल, और ऐसा लगा सर कि गुजरात के लिए सब कुछ अच्छा गया। आप बॉलिंग में देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा 4 विकेट प्लेयर ऑफ द मैच होते हैं। सिराज अच्छी गेंदबाजी करते हैं। राशिद खान का भी इकोनॉमिकल स्पेल था। फिर अगर बैटिंग की तरफ आए तो वहां पर 2 50s हमने फिर देखा, बैक टू बैक 50s गिल के लिए, बैक टू बैक 50s बटलर के लिए। तो ये कहीं ना कहीं गुजरात के लिए एक अच्छी चीज़ें होती हुई लगातार। ज़रूर, और वो चाहते हैं कि उनकी टॉप ऑर्डर जो है वो अच्छे रन बनाए, क्योंकि पिछले सीज़न भी उनका टॉप ऑर्डर काफ़ी रन्स बना रहा था। तकरीबन 70% रन टॉप ऑर्डर ने बनाए थे और उनका भरोसा है कि इस सीज़न भी वो बनाएंगे। और थोड़ा सा रिस्क लिया भी है उन्होंने कि चलो जो मध्यक्रम के बल्लेबाज उनके पास है, सिर्फ एक बदलाव वहाँ हुआ है, ग्लेन फिलिप्स आए हैं, शर्फिन रदरफोर्ड बाहर गए, ट्रेड कर लिया उनको। तो टॉप ऑर्डर में रन बनना ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण चीज़ समझता हूँ। और उसमें भी आप यकीन तो करेंगे कि गिल और साई सुदर्शन के रन अच्छे बन ही रहे, क्योंकि वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेल रहे। मगर बटलर का वापसी होना और उनके रन्स बनाना वो बहुत ही अहम जीटी के हिसाब से। और राडू भाई, दोनों बैटर को अगर आप देखिए, गिल हों या फिर बटलर हों, दोनों के स्ट्राइक रेट में काफ़ी फ़र्क। बटलर जैसा हम जानते हैं वैसा खेल रहे हैं। गिल की अगर बात करें तो थोड़ा वो समय ले रहे हैं। आप कैसे देखेंगे इन दोनों की बल्लेबाजी को? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फॉर्म में नज़र आ रहा है और आगे जाके भी अच्छा फॉर्म में रहेंगे। और ये दोनों बल्लेबाज बहुत क्रूशियल इस कारण रहेंगे क्योंकि ये अच्छे गेंद के खिलाफ शॉट लगाते हैं। लूज़ गेंद के खिलाफ कोई भी शॉट मार सकते हैं, बट अच्छे गेंद को ये बाउंड्री में तब्दील करते हैं। तो ये जो फैक्टर है ये दोनों बल्लेबाज के पास, ये जीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे संजय भाई ने बताया, पिछले साल उनके पास रदरफोर्ड थे जो नीचे आके थोड़ा फिनिशिंग टचेस दे सकते थे, मिडिल ऑर्डर को स्टेबलाइज कर सकते थे, स्पिन भी अच्छा खेलते थे। बट ये साल वो डिपार्टमेंट में तो थोड़ा कमी नज़र आ रही है। वो उनको एड्रेस जल्दी करना पड़ेगा अगर टूर्नामेंट जीतना हो तो। और सर, लोअर मिडिल ऑर्डर, हालांकि जीत हुई है और हम जीत की ज़रूर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लोअर मिडिल ऑर्डर अगर आप देखें गुजरात का, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा परेशान भी कर रहा है, क्योंकि आज भी जीत के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाना पड़ा, जो एक वक्त लग रहा था कि शायद 15, 16, 17 ओवर में ये जीत हो सकती है। हाँ, वो देखिए, हम तो बाहर बैठ के आकलन करते हैं, मगर जो भरोसा जीटी को उनके ऊपर है, शाहरुख खान और तेवतिया के ऊपर और वाशिंगटन सुंदर के ऊपर, वो बरकरार है। पिछले सीज़न में भी यही बल्लेबाज थे, इस सीज़न में भी यही बल्लेबाज है। तो वो मुझे लगता है ज़्यादा जानते, या जितना हम जानते हैं कि जिस तरह से काम हो रहा है, या जिस तरह से वो नेट में बैटिंग कर रहे हो, या जिस तरह से उन्होंने
प्रैक्टिस मैचेस में प्रदर्शन किया हो, तो इसी के लिए उनको लगातार खिलाया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भरोसा शाहरुख खान और तेवतिया के ऊपर खासकर, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, तो वो किसी ना किसी तरह से वो अप टू स्पीड है। बट अब ये देखना होगा कि जब मौके मिलेंगे खास करके अहम पारी खेलने का, तब क्या ये विनिंग रन्स मार सकते हैं। अगर वो तब मार दिया उन्होंने, तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि जीटी का जो निर्णय था वो सही था। बिल्कुल, वो आगे जाकर पता चलेगा। लेकिन राइडो भाई, अगर एलएसजी की तरफ हम रुख करें, कई चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो शायद ये पूछने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या ऋषभ पंत के फैसले से आप सहमत हैं, संतुष्ट हैं, चाहे वो फैसले मैदान के अंदर वाले हों, गेंदबाजी परिवर्तन हो, फील्डिंग पोजीशन हो, या फिर जो टीम में आप प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं। आज आपने लिंडा को लाया, क्या वो उतना ज़्यादा उनके लिए बेहतर जा रहा है? बतौर कप्तान कैसा एक्सेस करेंगे आप उनको? मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश है, ज़रूर इम्प्रूव करेंगे थोड़े एरियाज़ में। स्पेशली आप जब ड्राई विकेट पे, स्लो विकेट्स पे खेल रहे हैं, तो आपके फील्ड प्लेसमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वही छोटा सा फैक्टर रहता है विकेट गिरने में या नहीं गिरने में। क्योंकि ऐसे विकेट्स के ऊपर लो स्कोर्स में कप्तानी बहुत अच्छी तरह करनी पड़ती है, नहीं तो गेम्स कभी कभी इजी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कप्तानी अच्छा नहीं है, कप्तानी और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। स्पेशली बॉलिंग चेंजेस हमने देखे, एक ही बॉलर को आप 3 ओवर पावर प्ले में कभी मतलब करवा सकते हैं ज़रूर, जब अच्छा हेल्प है वो बॉलर के लिए। बट जब हेल्प नहीं है तो परिवर्तन करना इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली आपको पता है कि जीटी का टॉप 3 बल्लेबाज बहुत अच्छे बल्लेबाज है। अगर 2 विकेट तब गिरेंगे तो फिर आप गेम में बिल्कुल रहोगे। और स्पेशली बटलर के खिलाफ और गिल के खिलाफ स्पिन को थोड़ा और जल्दी लेके आना था, स्पेशली गिल के खिलाफ। तो होता है, हर चीज़ लर्निंग है, तो आगे जाके बेहतरी करेंगे। सर, आखिर में आप दोनों से छोटा छोटा कमेंट, अगर पॉइंट्स टेबल पर आप देखें तो 4 मैचों के बाद दोनों टीम के अब 4-4 अंक हैं। इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि गुजरात ज़्यादा बेहतर की तरफ आगे बढ़ रही है प्लेऑफ्स के लिए, या फिर लखनऊ के लिए ये हार बहुत ज़्यादा उनको कचोटेगी? मैं समझता हूँ इस वक्त जीटी के लिए उनकी जो ताकत है वो सही चल रही है। मतलब जो इनका ग्रोथ इंजन है वो अच्छा भाग रहा है, फास्ट बॉलिंग और टॉप ऑर्डर बैटिंग। वहीं पे अगर हम एलएसजी की बात करें तो उनका बैटिंग, टॉप ऑर्डर बैटिंग, और मैं ये समझूंगा मैं उनका ओवरसीज़ बैटिंग इतना बेहतर नहीं हो रहा है। क्योंकि जो मैचेस में रन बने हैं, जो 2 जीते, एक ऋषभ पंत ने जीता है, दूसरा आयुष बदौनी और मुकुल ने जीता है, तो ओवरसीज़ बैटिंग नहीं चल रही है जो उनकी ताकत है। तो इस समय थोड़ा जीटी एलएसजी से आगे। सेम राइडो भाई, आप? बिल्कुल मैं सहमत हूँ संजय भाई से। अगर उनका बल्लेबाजी अच्छा अगर करने लग गया, स्पेशली पूरन वो मिडिल ऑर्डर में अगर वो उनके काबिलियत के हिसाब से अगर खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि एलएसजी का चांस अभी भी बहुत अच्छी तरह बन सकता है, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छा है। और जैसा जैसा जीत मिलेंगे, जैसा जैसा बल्लेबाजी अच्छा होगा, ऋषभ का भी डिसीजन मेकिंग और बेहतर होते जाएगा। चलिए देखते हैं जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा। अभी 4 ही मैच हुए हैं फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर आपका, शुक्रिया राइडो भाई आपका भी, और शुक्रिया आपका भी। इसी तरह आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।